वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए हम भक्ति संबंधित प्रश्नों को श्रवण करें। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। सुधा पांडे जी गया बिहार से, इनका प्रश्न है, लड्डू गोपाल और युगल सरकार को भोग कितनी बार लगाना चाहिए? श्री राधे राधे। देखो, अपने शरीर जैसा उनका शरीर माना जाता है। भक्ति मार्ग में जैसे अपना शरीर है ऐसे उनका शरीर माना जाता है। अब आप उनको सुबह शाम इलायची का भोग लगा के ही रखोगे और कुछ नहीं खिलाओगे तो अपराध लगेगा। कई लोग ऐसा करते हैं, अपना तो खूब खाते पीते रहते, भगवान को 2-4 मेवे सुबह शाम खिला दिए या इलायची के दाने खिला दिए। इससे काम नहीं चलता। जितनी बार आप खाओ, चाहे नाश्ता, चाहे जलपान, चाहे भोग, कैसा भी भोजन भी, बस सात्विक होना चाहिए। लहसुन प्याज तो कम से कम 2 चीज तो नहीं खाना। और जब जब आपको भूख लगती, समझ लो कृष्ण को भूख लगी है। आप ये मत समझो कि आपको भूख लगी, यही मानो कि भूख उनको लगी। तो आपको भोजन चाहिए तो पहले उनको चाहिए, उसके बाद आपको चाहिए। यही नियम बना के रखो। तो आपका व्रत है लेकिन उनका व्रत नहीं है। किंतु आप व्रत का भोजन लगाते हो तो लगा सकते हो। बाल रूप की उपासना यदि है तो आप उनको और भी भोजन खिला सकते हो। भगवान को क्या पाना है जो तपस्या करेंगे? तपस्या तो हम लोग करते हैं कि हमें कुछ चाहिए। अब भगवान को क्या चाहिए जो तपस्या करेंगे? तो उनको तो खूब भरपूर माल खिलाते रहो। व्रत अपने लिए, हम लोगों के लिए। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, मैं 2 घंटे माला जप करती हूँ, तो क्या इसी बीच भोग को उठाना चाहिए या माला जप करने के बाद ही उठाना चाहिए? नहीं, माला जप करते हुए जैसे आपको दोनों हाथ उस लगाना है भोग उठाने में, तो आप माला पूर्ण करके, एक माला जो चल रही वो पूर्ण करके बिना माला के जप करते जाओ, जप करते जाओ, वो भोग उठाते जाओ, रखते जाओ। तो काम भी करते रहो प्रभु की सेवा का, और मुंह से भगवान नाम जपते रहो। जितनी देर संभव हो माला से जपो। नहीं टाइम है, कुछ कार्य में व्यस्त हो गए तो बिना माला के ही बोलते रहो। निरंतर जप होगा तो उसका फल बहुत होगा। राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, गुरुदेव मैं 18 माला दीक्षा मंत्र और 21 माला महामंत्र जपती हूँ, चरितावली और प्रश्नोत्तरी दोनों सुनती हूँ। मैं किसी का निंदा शिकायत ना सुनना चाहती हूँ ना करना चाहती हूँ। मैं जन्माष्टमी के दिन आपसे दीक्षा ले चुकी हूँ। मैं पूरी निष्ठा के साथ आपकी आज्ञा का पालन करती हूँ। मेरी इतनी ही इच्छा है कि मुझे वो जन्माष्टमी का वीडियो मिल जाता। जन्माष्टमी को दीक्षा हुई थी ना, तो उसका जो एक मैं पूरे में आ जाता पूरा, वो भेज देना इनके पास। इनका वो नंबर होगा तुम्हारे पास? ये अच्छा, तो फिर नंबर वहाँ से लेना पड़ेगा। नंबर ले करके भेज देना। हाँ, आपको मिल जाएगा। जन्माष्टमी का वीडियो टुकड़े टुकड़े में आया वो नहीं, एक बार में जो आया है उसका भक्ति प्रेरणा वाले का एक बार में आता है। तो वो दया से लेकर के नंबर वो तुम भेज दो। इस वाले चैनल पर भी जन्माष्टमी वाला पूरा वीडियो डला है गुरुजी। अच्छा, तो कोई भी किसी भी चैनल से उसको लेकर डाल देना। राधे राधे। श्री राधे राधे। आप जो भक्ति प्रश्नोत्तरी चैनल पे जो कार्यक्रम देखती है ना, तो इस चैनल पर भी जन्माष्टमी की पूरी वीडियो डली है। और नहीं तो मैं अपना मोबाइल नंबर बता दे रहा हूँ, आप अपना नंबर मुझे सेंड करिएगा तो मैं आपको लिंक भेज दूंगा। नंबर है मेरा 7248336049। राधे राधे। लखनऊ से गुरु जी सिमरन जी, इनका प्रश्न है, श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहती हूँ, कृपया इस पाठ को करने की विधि व नियम बताइए एवं क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। क्या मैं इस पाठ को पूरा कर सकती हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं। दाहिने हाथ में जल लेना चाहिए। शुरू में विनियोग लिखा हुआ है ना, विनियोग। तो विनियोग बोलने के पहले दाहिने हाथ में जल ले लो ऐसे।
और उसके बाद विनियोग की लाइन जब पूरी हो जाए तब उसके बाद उस जल को धरती पर धीरे से गिरा देना चाहिए। उसके बाद का पाठ चालू कर दो और पूरा पाठ आखिरी श्लोक तक करो। एक बार करना है तो एक बार कर लो, जितना ज़्यादा करना चाहो ज़्यादा बार कर लो। राधे राधे। उन्नाव सिंह गुरु जी, इनका प्रश्न है, गुरुदेव, स्मार्थ और वैष्णव को एकादशी व्रत का विधान एक ही है या व्रत में अंतर है? कौन सी तिथि को किसको करना चाहिए? वैष्णव एकादशी क्या होती है? वैष्णव एकादशी का समापन जब होता है तो दशमी नहीं रहनी चाहिए, एकादशी भी पूर्ण हो जाए, द्वादशी लग जानी चाहिए, इतना जरूरी है। द्वादशी संयुक्त जो एकादशी होती है वो वैष्णव एकादशी है, और दशमी संयुक्त एकादशी होती है वो स्मार्त एकादशी होती है। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, वैष्णव को क्या नहीं खाना चाहिए, क्या वर्जित है? देखो, पहली बात तो जो कुकुर मुत्ता होता है, क्या बोलते हैं उसको? मशरूम। मशरूम नहीं खाना चाहिए, बहुत गंदा होता है वो। और मांस मछली ये बिल्कुल नहीं, अंडा मांस मछली गंदा है, बोलने में भी खराब लगता है, लेकिन बताना पड़ रहा है, आवश्यक है इसलिए। और जो वनस्पति वाली चीज़ें, वेजिटेरियन चीज़ें हैं, उसमें भी आप लहसुन प्याज तो बिल्कुल वर्जित है, वो नहीं लेना है। ये बैगन भी छोड़ दो तो और अच्छा है। कई संत लोग मसूर की दाल को वर्जित बताते हैं, शास्त्रों में लिखा भी है। तो आप पूरा निर्वाह कर सको तो इतना छोड़ो, और ज़्यादा नहीं आपसे बन पा रहा तो लहसुन प्याज तो मत खाओ। और कभी यदि मजबूरी में खाना पड़ गया तो उस दिन बन सके तो दाल रोटी खा लो, लहसुन प्याज वाला भोजन मत खाओ, तो उसमें कोई परेशानी थोड़े होगी। और कभी अनजान में खा लिया तो ऊपर से भगवान का चरणामृत पान कर लो। राधे राधे। इनका अगला प्रश्न है, गुरुदेव, मैं आपसे दीक्षित हूँ, मैं आपका सबसे छोटा पतित शिष्य हूँ। गुरुदेव, जब मैं मंत्र और नाम जप करता हूँ तब आपका ध्यान करता हूँ, और ये भी है जैसे आपने कान में मंत्र बोला था, ठीक वैसे ही ध्यान करके मेरे कान में बोलते जा रहे हैं और मैं जपता जाता हूँ, तो क्या यह प्रक्रिया सही है? बहुत सही है, बिल्कुल सही है। आप ऐसे ही करते रहो, और भगवान का ध्यान भी करना चाहिए। शुरू में आप ऐसा कर लो जैसे आपने बोला, लेकिन उसके बाद भगवान का ध्यान करते हुए को करो, जब तो और अच्छा रहेगा। श्री राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न, गुरुजी, गुरुदेव, सुबह दुकान जाने में देरी होती है, तब मैं मंत्र माला से तो करता हूँ, किंतु जल्दी के चक्कर में नाम जप माला से नहीं हो पाता, तो फिर बिना माला के काउंटर से 21,600 करता हूँ। आपने 12 माला बोला था, तो ये 12 माला माना जाएगा? इतना करने के बाद फिर बिना गिनती के जब तक सोता नहीं हूँ तब तक जपता रहता हूँ। माला से जपना जरूरी है या बिना माला के भी जप सकते हैं 12 माला करने के बाद? 12 माला दीक्षा मंत्र के लिए बताया गया है। उसके बाद जो आप नाम जप करोगे वो आप 21,600 संख्या का जप जरूरी है। वो आपको 16 माला करने से हो जाता है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। यदि ये करते हो तो 16 माला में 21,600 पूरी हो जाएगी संख्या। उसके बाद आप काउंटर से कर सकते हैं, बिना काउंटर के भी कर सकते हैं। बात करेंगे बीच में तो जप नहीं हो सकता है। काउंटर से तो चल जाएगा, लेकिन बिना काउंटर के निरंतर जैसे जब तक जप करना आपको, तब तक किसी से भी बातचीत नहीं करेंगे। और आपको माला और कम करना है तो कम करिए, लेकिन जप संख्या काउंटर से पूरी कर लीजिए। श्री राधे राधे। प्रश्न है, गुरु जी, स्वामी जी, सुबह के समय में घर के मंदिर में पहले मेरी पत्नी पूजा करती है,
उसके बाद मैं करता हूँ। हम दोनों ही भगवान को कभी फल, कभी सूखे फल आदि भोग अर्पण करते हैं। बाद में उस भोग प्रसाद को हम परिवार के सदस्य पाते हैं, लेकिन परिवार के सदस्य थोड़ा थोड़ा पाते हैं तो बच जाता है। प्रसाद का अपमान ना हो इसलिए बचे हुए सब प्रसाद को मैं ही पा लेता हूँ। स्वामी जी, इस प्रकार बचे हुए सब प्रसाद को मेरे द्वारा खा लेना कहीं गलत तो नहीं हो रहा है? कृपया मार्गदर्शन करें। गलत नहीं, बहुत अच्छा है। गीता जी के 3रे अध्याय में भगवान ने कहा, यज्ञ शिष्टा सिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल विषय भुंजते ते त्वघम पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। यज्ञावशिष्ट हुआ वो। यज्ञावशिष्ट का तात्पर्य है वितरण करके सबको देने के बाद जो बच गया वो प्रसाद हुआ, और उससे क्या होता है, वो सब पापों का नाश हो जाता है। और जो किसी को न दे, अकेले ही खाए, तो हानि करता है। पाप उसके अंदर जाते हैं, बाहर जाने की जगह अंदर जाते हैं। तो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। सबको बांटने के बाद बचा हुआ प्रसाद लीजिए, बहुत सुंदर है। श्री राधे राधे। मध्य प्रदेश से गुरु जी, इनका प्रश्न है, आप जो हमारे प्रश्नों के उत्तर इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रदान करते हैं, उन्हीं के जरिए हम भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ पा रहे हैं। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि मैं रामानंद संप्रदाय वृंदावन से दीक्षित हूँ और मैं अपना आराध्य और सबको श्री राधा कृष्ण युगल भगवान को मानता हूँ। गुरु जी, उक्त प्रश्न में पहले भी कर चुका हूँ पर मैं समझ नहीं पाया। प्रश्न है, मैं दिन भर में आधे दिन तो राधा नाम का जप करता हूँ और आधा दिन गोविंद नाम का जप करता हूँ। मुझे दोनों नाम प्रिय है, परंतु आपने उत्तर में कहा था कि दोनों में कोई भेद नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप मुझे दोनों कैसे कोई एक नाम जपने का उपदेश करें, जिससे मुझे राधा कृष्ण युगल छवि की इसी जन्म में इसी शरीर से प्राप्त हो जाए। आप जो कर रहे हैं वो कोई गलत नहीं है, सही है। आप अपने उसी अभ्यास को बनाए रखिए और बढ़िया अभ्यास बनाइए। परिवर्तन करने पर, जब परिवर्तन करोगे ना आप, तो संख्या वो कम हो जाएगी, निरंतरता कम हो जाएगी, थोड़ी बाधा भी पड़ सकती है। इसलिए आपका जैसे चल रहा है उसी को और अभ्यास कर लीजिए आप। राधे राधे। इनका अगला प्रश्न है, गुरुजी कृपया राधा नाम और गोविंद नाम की महिमा बताने की कृपा करें। भाई, भगवान का ही दोनों नाम है। राधा रानी स्वयं कृष्ण है और कृष्ण ही स्वयं राधा रानी है। उन्हीं को आप चाहो तो दोनों श्रृंगार कभी कभी सजा सकते हो। जैसे मंदिरों में भी होता है, जैसे बांके बिहारी मंदिर में कभी राधा रानी बना देते हैं उनको, कभी कृष्ण बना देते हैं। आप अपने घर भी कर सकते हैं। वो युगल रूप धारण किए हैं एक ही। वो प्रेम के रसास्वादन के लिए एक प्रेमी बन गए, एक प्रेमास्पद बन गए। तो दोनों मिल करके एक ही ईश्वर हैं, तो युगल कहलाते हैं। कोई भी अंतर नहीं है। आप आनंद से दोनों रूप का या एक रूप का ध्यान कर सकते हैं। दोनों रूप का करना ज़्यादा अच्छा माना जाता है। नाम दोनों जपिए चाहे एक जपिए, कल्याण पूरा पूरा होगा निश्चित। राधे राधे। इनका अगला प्रश्न है, गुरुजी मैं प्रतिदिन भागवत का एक अध्याय प्रभु को सुनाता हूँ। श्रावण के महीने में श्री रामचरितमानस का मास पारायण करता हूँ। इसके अतिरिक्त भी पूरे वर्ष में बहुत महत्वपूर्ण दिन व त्योहार आते हैं, उनमें हम प्रभु को प्रसन्न करने हेतु और क्या कर सकते हैं? आप बहुत बढ़िया कर रहे हैं। भागवत जी का यदि संस्कृत में पाठ करते होंगे तो और अच्छी बात है। संस्कृत पाठ यदि नहीं बनता है तो हिंदी में भी पाठ कर सकते हैं, अर्थ का पाठ। और मानस तो हिंदी में है ही। तो जैसे आप सावन भर करते हैं मास पारायण, एक महीने में एक पाठ हुआ आपका। तो यदि प्रतिदिन आप करना चाहें तो प्रतिदिन भी कर सकते हैं। नहीं प्रतिदिन कर सकते हैं तो अपना जैसे चल रहा उसी तरह करिए, नाम जप की संख्या बढ़ा लीजिए। राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, गुरुजी एकदम से जो क्रोध आता है उसे रोकने का कोई उपाय बताएं। गुरुजी आपके मार्गदर्शन का इंतजार हमें हमेशा रहता है। राधे राधे। उसका बढ़िया उपाय यही है कि मुंह कस के बंद कर लो, खोलना ही नहीं, मौन। एकदम ठान लो कि मुंह खुलेगा नहीं, कोई शब्द नहीं बोलेंगे। नाम जब भी मन ही मन करेंगे, नाम जब भी मन ही मन करेंगे, मुंह खोलेंगे नहीं।
दूसरे लोग चाहे हमारा कुछ नुकसान कर दें तब भी नहीं खोलेंगे, हमको परेशान भी कर दें तब भी मुंह नहीं खोलेंगे, तब मौन सद पाएगा। और एक ही नियम, केवल मुंह, और कोई दूसरी बात ही नहीं, मुंह नहीं खोलेंगे। तब खोलेंगे जब वो विषय समाप्त हो चुकेगा, माहौल सब चेंज हो चुका होगा, तब खोलेंगे। राधे राधे। वाराणसी से हैं गुरुजी, इनका प्रश्न है, गुरुदेव, एक वैष्णव को तांबू फल नहीं खाना चाहिए, लेकिन श्री आनंद रामायण के अनुसार ठाकुर जी को पसंद है और अर्पण करना चाहिए, कृपया मार्गदर्शन करें। तांबुल जो होता है उसको पान बोलते हैं, पान जो पत्ती होती है उसमें कोई फल नहीं होता है, और वो भगवान को अर्पण किया जाता है। तांबुल जो है मुख शुद्धि के लिए होता है, भगवान को भोजन के बाद खिलाया जाता है, भोजन करने के बाद। तो वो प्रसादी रूप में आप बांट लीजिए, ऐसा नहीं कि आप लेकर के पूरा खा गए, उसको टुकड़े टुकड़े करके छोटा छोटा सबको बांट लो। जरा सा भगवान की प्रसादी, जरा सा अपने को भी ले लिया, आपने ले लिया तो इस प्रधान रूप से नहीं, सबके बाद में प्रसाद रूप से। तो वो तांबुल भगवान का प्रसाद है, वो फल नहीं, वो पत्ती है, मुख शुद्धि के लिए होता है। उसको वर्जित तब माना जाता है जब आप बिना भगवान को भोग लगाए अपने स्वाद के लिए खाते हो, तब वर्जित है। और प्रभु के प्रसाद के रूप में छोटा सा अंश लेने में दोष नहीं है। राधे राधे। मनीष जी हैं मुंगेर से, इनका प्रश्न है, गुरुजी, एक सत्संग में सुना कि बहुत जोर का पुण्य करने पर उसका फल 3 साल में दिख जाता है, और जोर पुण्य करने पर उसका फल 3 महीने में, और जोर का पुण्य का फल 3 पखवाड़ा में, और जोर का 3 दिन में। तो कौन से पुण्य कर्म अनुष्ठान है जिसका फल 3 दिन या 3 पखवाड़ा में मिल जाता है? बिल्कुल सही है। यह आपने जो पढ़ा है उसका श्लोक मैं बता देता हूँ। त्रिभिर्वर्षै त्रिभिर्मासै त्रिभिर्पक्षै त्रिभिर्दिनै अति उग्र पुण्य पापानाम इहैव फलमश्नुते। यह श्लोक है जहां से आपको अर्थ मिला। अति उग्र पुण्य पापानाम, अत्यंत उग्र, चाहे पुण्य हो चाहे पाप हो, वो इसी प्रारब्ध में जुड़ जाएगा। उसका कारण यह है, प्रारब्ध जो हमको मिला इस जन्म के लिए, इस जन्म के ही प्रारब्ध में से होता है, कर्म जो करेंगे अगले जन्म में वो जुड़ेगा। लेकिन अति उग्र पुण्य हो या अति उग्र पाप हो तो इस जन्म में ही जुड़ जाता है वो हमारे प्रारब्ध में। अब उसकी तीव्रता पर यह निर्भर करता है कि तीव्रता कितनी है। तीव्रता के हिसाब से 3 वर्ष या 3 मास या 3 पक्ष या 3 दिन होता है। 3 दिन कोई सामान्य बात नहीं है, बहुत कठिन वाला है। कहने को सरल है, करोगे तो पता चलेगा। न कुछ खाओ, न पियो, न सो, नींद भी 1 सेकंड की ना आवे, मुंह में कोई चीज खाने पीने के जाए नहीं, और निद्रा का लेश मात्र भी प्रवेश न हो आंखों में, और किसी से बताओ नहीं। और तब इस तरह से 3 रात 3 दिन निरंतर, अब शौच भी नहीं जाओ, टट्टी पेशाब भी नहीं जाओ, तो मामूली बात थोड़ी, यही अति उग्र हुआ। तब इहैव फलमश्नुते, तब इसी जन्म में उसका फल मिल जाएगा। थोड़ा ढीला रहा काम तो त्रिभिर पक्ष ही हो जाएगा वो। 3 पखवाड़ा, 3 पक्ष मतलब 3 पखवाड़ा, और उसमें भी कुछ सो भी गए हल्का फुल्का 10-20 मिनट, तो त्रिभिर मासई ही, फिर 3 महीना के बाद उसका रिजल्ट आएगा। और उसमें मान लो फिर कुछ और कमी आ गई तो 3 साल के बाद रिजल्ट आएगा उसका। और तुम थोड़ा थोड़ा करते हो, रोजाना करते हो, तो अगले जन्म में मिलेगा वो। राधे राधे। नीतू सखी जी हैं, इनका प्रश्न है, महाराज जी, प्रकट सेवा में युगल सरकार की नित्य सेवा बहुत कम हो रही है, नाम जप अधिक कर रही हूँ,
और लीला चिंतन कर रही हूँ। क्या यह कोई अपराध तो नहीं हो रहा है? मुझे कृपया मार्गदर्शन करें। सेवा भी करो भाई, जैसे अपने शरीर की सेवा होती है ऐसे भगवान की भी सेवा होती है। नाम जप करते हैं बहुत अच्छी बात है, लीला चिंतन करते हैं भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन भगवान की सेवा भी करते रहना चाहिए, ख्याल से, सावधानी से। राधे राधे। इनका कहना है गुरुजी कि मेरा मन ज्यादा नाम जप और लीला चिंतन में अधिक लगता है। ये ठीक है। अब तुम राम 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 मान लो जपते रहो और उनको भूखे बैठाए हो, कुछ खिलाते नहीं, भगवान भूखे बैठे हैं मंदिर में, तो अब तुम्हारे नाम जप चिंतन को क्या ओढ़े बिछाएं, क्या खाएंगे? वो खाने के काम में तो आएगा नहीं उनके। अरे भगवान को भी तो खिलाना है, बैठे हैं। अहम भक्त पराधीन है स्वतंत्र इव द्विज। भगवान ने कहा मैं भक्त के पराधीन हूं, वो खिलाएगा तो खा लेंगे, नहीं तो बैठे रहेंगे चुपचाप, तो फिर दोष भी तो लगता है। इसलिए भगवान को खिलाने का भी समय निकालो, सुलाना, जगाना, खिलाना। स्नान, ज्यादा ठंड पड़ रही तो स्नान नहीं कराओ, भले मुंह पोंछ दो केवल। कपड़ा कभी कभी बदल दो, ऊनी कपड़ा रोजाना नहीं भी बदलो तो कोई बात नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं कि उनको बिल्कुल भोग ही नहीं लगाओ, तो गलत हो जाएगा। श्री राधे राधे। इनका अगला प्रश्न है, महाराज जी अब मेरा मन किसी भी रिश्ते को स्वीकार नहीं करता, मुझे बस लाडली लाल ही चाहिए, क्या यह स्थिति अच्छी है? किसको किसको नहीं स्वीकार करता? मतलब संसार में किसी भी रिश्ते को रिश्ते को स्वीकार नहीं करना चाहती, अच्छा नहीं लगता। अरे ये तो बहुत अच्छा है भाई, बहुत बढ़िया है ये। सब रिश्ते झूठे हैं भगवान के रिश्ते के अलावा, भगवान के रिश्ते के अलावा सब झूठे हैं। और वो रिश्ता कुछ कुछ ठीक होता है जो भगवान की ओर चलने में सहयोगी होता है। गुरु के रिश्ते को माना गया है, गुरु के संबंध को तो माना गया है, लेकिन भगवान का रिश्ता यदि गुरु के संबंध के अतिरिक्त बात की जाए तो सर्वोपरि होता है। गुरु वाली बात इसलिए मैं नहीं बोल पाता हूं कि उसके लिए श्रद्धा ज्यादा चाहिए, और भगवान के लिए छोटी श्रद्धा से भी काम चल जाए, क्योंकि भगवान सामने तो बोल नहीं रहे कि तो 2 दिन से मार दिया बिना वो कुछ खिलाए पिलाए हमको, और गुरु जी बोल देंगे, गुरु जी बोल देंगे भूखा मार रहा है हमको, तो आपको खराब लग जाएगा। और ठाकुर जी बोलते नहीं है, इसलिए उनको मान रहे हो, हाँ ठीक है बढ़िया है, भूखे भी रह जाते हैं। तो भगवान के साथ श्रद्धा ज्यादा टिक जाती है, गुरु के साथ कम टिकती है। और उसके बाद और साधु महात्मा, उनसे भी रिश्ता होता है जो भक्ति में वो लगे हुए हैं, लेकिन थोड़ा गड़बड़ दिख रहा है फिर तो निंदा ही बुराई ही करना चालू, फिर कहाँ मानेंगे? तो भाई भगवान का रिश्ता ही केवल मान लो, गुरु के प्रणाम कर लो, जितना बन जाए उतनी श्रद्धा होना तो बहुत ही ऊंचा होता है, लेकिन वो मनुष्य की बुद्धि के बाहर है। सहजोबाई ने कहा है, राम तजू गुरु को न विसारूं, राम को भले छोड़ दूंगी लेकिन गुरु को नहीं विसार सकते, सहजोबाई ने। तो ये मैं सबके लिए नहीं कहूंगा, जिसको भगवान ने ऐसी श्रद्धा दी है उसके लिए है ये। तो आपकी श्रद्धा भगवान के लिए आराम से टिक सकती है यदि आप भक्ति करते रहो, भक्त चरित्र सुनोगे तब। भक्त चरित्र नहीं सुनोगे तो उसमें भी डगमग हो जाओगे। और गुरु की प्रति श्रद्धा तो भाई बहुत दुर्लभ सी होती है। राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, महाराज जी सारी रात अजपा जप चलता है जिससे मुझे निद्रा नहीं आती, पर ब्रह्म मुहूर्त में अवश्य आती है, मुझे अच्छा नहीं लगता। सारी रात तो होता ही है, तो फिर ब्रह्म मुहूर्त में निद्रा क्यों आती है? इससे मुझे बहुत दुख होता है, ऐसे में मैं क्या करूं? अजपा जप सांस के साथ चलता रहता है सारी रात।
बहुत अच्छा है, आप चिंता मत करो, सूर्योदय के पहले जरूर उठ जाना। सूर्योदय के समय में नहीं सोना है किसी हाल में। तो आप रात भर जप करते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त वाला काम आपका पहले ही हो गया। बस सूर्योदय के पहले उठ जाना, इतना ध्यान रखना, नहीं तब दोष लगता है। श्री राधे राधे। शारदा परिहार जी, इनका प्रश्न है, मैंने 1-2 दिन पहले एक माता जी का वीडियो आपके चैनल में देखा कि उनके जो चित्रपट के ठाकुर जी हैं उसमें से रोशनी आती है, और एक हमारे पास भी एक माता जी रहते हैं, वो कहती हैं कि उनके ठाकुर जी मुंह से बिजली जैसा निकालते हैं और उनका होंठ हिलता है। इसका मतलब वो अब बात करने वाले हैं क्या गुरुदेव? वो बताती हैं कि कई महीने हो गए मुंह हिलाते हुए और जैसे बुदबुदा रहे, आवाज नहीं आती है। महाराज जी, हमारे पास भी माता जी हैं, उनके साथ ऐसा हो रहा है, पर वो माता जी परेशान होती हैं, बहुत महीने हो गए ऐसे होते हुए। तो कृपया मार्गदर्शन करें कि वो जो फोटो में उनको होंठ हिलता हुआ दिखता है, बुदबुदाता हुआ, वो क्या है? क्या बात करना चाहती हैं, क्या है? वो ये बता रहे हैं कि मैं हूं यहां, ये मत सोचना कि काल्पनिक हूं मैं, नहीं, रियल में मैं हूं, यहां सामने हूं, तुम्हारे सामने बैठा हूं। मैं तुम्हारा प्रभु, तुम्हारा प्रियतम, तुम्हारा जो ठाकुर जी तुम्हारे सामने बैठा हूं, इसलिए मैं होठ हिला के दिखा रहा हूं कि देखो मैं हूं, बिल्कुल जीवित जिंदा। ऐसा नहीं समझना कि मूर्ति ही केवल कागज है। तो ये दिखाने के लिए अपनी जो एग्जिस्टेंस बोलते हैं ना, अपनी सत्ता, सत्ता अपनी दिखाने के लिए प्रभु दिखा रहे हैं कि देखो मैं चलता फिरता भी हूं, मैं चाहूं तो बोल सकता हूं। इशारा ये है उनका, उनका इशारा है कि मैं चाहूं तो बोल सकता हूं, लेकिन तुम बोलने लायक मुझसे प्यार करोगे तब बोलूंगा। अब इतना प्रेम करो जैसे राधा बाबा प्रेम करते थे। राधा बाबा भगवान से इतना प्रेम करते थे कि अब मैं सुना चुका हूं वो चरित्र कि पोद्दार जी की दी हुई धोती एक बार पहनी हुई थी, राधा बाबा मन में सोच रहे थे नहीं पहनूंगा। उस चरित्र को मैंने विस्तार सुनाया तो भगवान कृष्ण बोल पड़े, ऐसा मत करना, वापस नहीं करना, उसको पहनना है तुमको, नहीं तो सब जो आध्यात्मिक संपदा प्राप्त हुई वापस चली जाएगी। और भी बोला था, तो बिन बोल कुछ नहीं पूछा तब भी बोल पड़े हो। राधा बाबा ने भगवान से कुछ पूछा भी नहीं था कि तुम बताओ, और तब भी बोल पड़े इतना अपनापन प्रभु को कि ये गलती करने जा। तो भक्तों, राधा बाबा जब भगवान से पूछते थे तब भगवान बताते थे उनके किए गए प्रश्न के उत्तर के रूप में, लेकिन बिन पूछे भी कभी कभी ऐसे बिना कुछ पूछे ही बताने लग जाते थे, क्योंकि वो तो सर्वांतर्यामी है प्रभु। तो उसका कारण क्या था? अतिशय प्रेम होना। अतिशय प्रेम होने पर ऐसा होता है कि कोई गुप्त नहीं रखी जाती बात। जब प्रेम ज्यादा होता है तो जैसे किसी को पति पत्नी में आपस में बहुत प्रेम होता है ना, तो जो बातें छिपा के रखी होती है वो भी बता देते हैं, फिर गुप्त नहीं रह जाता कुछ। ऐसे ही भगवान भी गुप्त बातों को भी बता देते हैं अपने भक्त को, लेकिन उसके लिए प्रेम बहुत चाहिए, बहुत ज्यादा प्रेम चाहिए। कितनी बातें ऐसी होती थी कि राधा बाबा कहते थे मैं जीवन में कभी नहीं बताऊंगा, मैंने लिख कर रख दिया है, मेरे मरने के बाद पता चलेगा। कोई सिद्ध पुरुष ने आकर के उनको बताया पोद्दार जी के विषय में, बोले मैंने वो उसको रखा है लेकिन दिखाऊंगा नहीं, बताऊंगा नहीं, मेरे मरने के बाद ही मिलेगा। तो ऐसे जहाँ बहुत ज्यादा प्रेम होता है तो भगवान के और भक्त के बीच की गुप्त वार्ता को ठाकुर जी बता देते हैं भक्त के पूछने पर, और प्रेम की अधिकता के कारण बिन पूछे भी बता देते हैं। तो प्रेम आपको यदि हो तो सब सुलभ है, भगवान बोलेंगे और इतना बोलेंगे कि आप सुन सुन के थक भी जाओगे और कहोगे कि इतना क्यों बोलता है, तब ठाकुर जी कम करेंगे।
तो भक्त को भगवान से प्रेम करना है, इसके लिए भक्त चरित खूब सुनो और नाम जप करो। और हर 4 दिन के बाद मैं एक चीज सुनाता हूँ, श्री नारद भक्ति सूत्र की व्याख्या, उसको भी सुनो। रसोपासना सुनाई गई है, कम से कम 100 भाग से ऊपर है। रसोपासना में गोपियों का कन्हैया, उसको सुनो, उससे प्रेम बढ़ेगा और बहुत ज्यादा जब प्रेम होगा तब भगवान बोलेंगे। श्री राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे।